देखिए, देश में आज से जनगणना का पहला चरण शुरू हो चुका है। पहले चरण की जनगणना में 33 सवालों के सेट से मकान और परिवार की जानकारी ली जाएगी। पहली बार डिजिटल जनगणना होगी, जिसमें वेब पोर्टल के जरिए सेल्फ एन्यूमरेशन का ऑप्शन होगा। सर्वे से पहले लोग अपनी जानकारी ऑनलाइन दर्ज करवा सकेंगे। महीने भर चलने वाली ये कवायद राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा तय किए गए कार्यक्रमों के अनुसार आज 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच आयोजित की जाएगी। सरकार ने जनगणना 2027 के पहले चरण मकान सूचीकरण और आवास गणना यानी कि HLO के दौरान पूछे जाने वाले 33 सवालों का एक सेट जारी किया है। ये जनगणना 2021 में होने वाली थी, लेकिन कोविड के कारण हो नहीं सकी और इसीलिए अब ये जनगणना हो रही है। लगभग 1 साल तक इसका काम भी यहाँ पर चलेगा। अब कैसे होगी, इस बारे में भी आपको बताते हैं। देखिए, जनगणना कर्मी भवन संख्या, नगर पालिका या फिर स्थानीय प्राधिकरण या फिर जनगणना संख्या, जनगणना मकान संख्या और फर्श, दीवारों और छत के निर्माण में प्रयुक्त मुख्य सामग्री जैसी जानकारी एकत्र करेंगे। वो मकान के उपयोग और स्थिति का भी रिकॉर्ड रखेंगे और उसे एक गृह संख्या आवंटित करेंगे। जनगणना अधिकारी घर में रहने वाले कुल लोगों की संख्या, घर के मुखिया का नाम और लिंग, मुखिया अनुसूचित जाति, इसके अलावा अनुसूचित जनजाति या अन्य किसी श्रेणी से संबंधित हैं या फिर नहीं, घर का मालिकाना हक, रहने के कमरों की संख्या और घर में विवाहित जोड़ों की संख्या के बारे में भी जानकारी जुटाएंगे। जनगणना अधिकारी पीने के पानी के मुख्य स्रोत और उपलब्धता, प्रकाश के स्रोत, शौचालय की सुविधा और प्रकार, अपशिष्ट जल निकासी, स्नान और रसोई सुविधाओं की उपलब्धता, इसके अलावा LPG PNG कनेक्शन और खाना पकाने के मुख्य ईंधन सहित सुविधाओं और संपत्तियों के बारे में भी जानकारी एकत्र करेंगे। रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, लैपटॉप, कंप्यूटर, इसके अलावा टेलीफोन या फिर मोबाइल, स्मार्टफोन, साइकिल या फिर स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपैड और कार, जीप, वैन जैसी वस्तुओं के स्वामित्व से संबंधित डेटा, मुख्य रूप से उपभोग किए जाने वाले अनाज और जनगणना संबंधी संचार के लिए एक मोबाइल नंबर के साथ एकत्र किया जाएगा। नागरिक अपने संबंधित राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में गृह गणना शुरू होने से पहले 15 दिनों की अवधि के दौरान 16 भाषाओं में स्वगणना के माध्यम से जानकारी दे सकते हैं। उदाहरण के लिए NDMC और दिल्ली छावनी में जहां गृह गणना 16 अप्रैल से 15 मई तक निर्धारित है, स्वगणना 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक उपलब्ध रहेगी। स्वगणना करने के लिए परिवार का मुखिया या फिर कोई भी सदस्य आधिकारिक पोर्टल पर मोबाइल नंबर और अन्य बुनियादी विवरणों का उपयोग करके पंजीकरण कर सकता है, जिले का चयन कर सकता है, मानचित्र पर घर का स्थान चिन्हित कर सकता है और अपनी सुविधा अनुसार जानकारी जमा भी कर सकता है। 16 अंकों की एक विशिष्ट स्वगणना ID जनरेट की जाएगी, जिसे सत्यापन के लिए फील्ड विजिट के दौरान गणनाकर्ता के साथ साझा करना अनिवार्य होगा। नागरिक सत्यापन फील्ड विजिट के दौरान सुधार कर सकते हैं। इस विकल्प से काफी समय की बचत भी होगी। व्यक्तिगत डेटा गोपनीय रहेगा और इसका उपयोग अदालतों में या सरकारी लाभ प्राप्त करने के लिए नहीं किया जा सकता है। इस बार की जनगणना की सबसे बड़ी खासियत सेल्फ एन्यूमरेशन है, जिसका मतलब है कि लोग घर बैठे वेब पोर्टल के जरिए 16 भाषाओं में अपनी जानकारी खुद भर सकते हैं। आपको अपनी जानकारी ऑनलाइन भरने के लिए 15 दिनों का समय मिलेगा, जो घर घर सर्वे शुरू होने से ठीक पहले होगा। इसके लिए आपको मोबाइल नंबर से पोर्टल पर लॉगिन करना होगा और जानकारी भरने के बाद मिले सेल्फ एन्यूमरेशन ID यानी कि SEID को बाद में आने वाले कर्मचारी एन्यूमरेटर को दिखाना होगा। सबसे पहला आप SE पोर्टल पर यानी https://se.census.gov.in पर जाएं। यहाँ पर मोबाइल नंबर से लॉगिन करें और मानचित्र पर स्थान चिन्हित करें। इसके बाद परिवार का विवरण भरें और जानकारी सबमिट कर दें। SEID प्राप्त करें, एन्यूमरेटर को SEID फिर दे दें। आपको बता दें कि स्वतंत्रता के बाद ये 8वीं जनगणना है। पिछली जनगणना वर्ष 2011 में आयोजित की गई थी। इस बार ये जनगणना पूरी तरीके से गोपनीय है और RTI से भी इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाएगी। राज्य सरकार की मशीनरी इस जनगणना की प्रक्रिया को संपन्न करवाएगी। गृह मंत्री की अगुवाई में ये जनगणना की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, जिनके मंत्रालय से राज्य के चीफ सेक्रेटरी को निर्देश दिए जाएंगे।